अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 68,400। अभी बिटकॉइन 68,400 को ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मैंने लगाई है। अगर ये ट्रेंड लाइन वर्क कर गई तो दोस्तों अभी दोबारा फिर यहाँ से क्रैश स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ब्रेकआउट करता है ये वाली ट्रेंड लाइन को, तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 69,250। अगर बिटकॉइन 69,250 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन इंशाल्लाह $17,000 से लेके 17,500 तक इंशाल्लाह ये जरूर हाई लगाएगा। तो दोस्तों 17,500 को ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों 17,500 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $72,000 तक इसका हाई होगा। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 68,400। अगर बिटकॉइन 68,400 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि पहले इसको टच करके एक बार रिकवरी कर चुका है। तो दोस्तों वो सपोर्ट बन गया 66,800। अगर बिटकॉइन 66,800 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन 64,300 पे लाजिम आके गिरेगा। दोस्तों जब बिटकॉइन यहाँ पे आएगा 66,800 पे तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसके नीचे अगर 3 घंटे स्टे कर जाए तो फिर आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देना है 64,300, 64,400, 64,200 कहीं पे भी आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। इसके बाद जब मार्केट रिकवरी करेगी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आपने फॉलो करते जाना है। आपने फिलहाल इन चंद दिनों में जहां भी आपको प्रॉफिट मिले आपने बुक करके मार्केट से निकल जाना है, स्टे नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और जो टोकन भी आपके पास मौजूद है आपने होल्ड किए हुए हैं उनको होल्ड ही रखें। इंशाल्लाह आल्ट सीजन भी आने वाला है, आपके आल्ट कॉइन इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। असल में अभी तक आल्ट कॉइन पंप क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि अगर क्रैश पे क्रैश बिटकॉइन का डोमिनेंस होता जाता है तो इंशाल्लाह आल्ट सीजन बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये बात भी दोस्तों आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2450, इसी को अभी इसने टच कर दिया है। अगर इथेरियम 2450 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $2,500 तक इसका इंशाल्लाह हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $2,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 2,550 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2,410। अगर $2,410 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,350 पे आपने नजर रखनी है। दोस्तों अगर इथेरियम की $2,350 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो $2,300 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। यहाँ पे आपने मिस नहीं करना इथेरियम को, यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे और उसके बाद जहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिले वहां पे आपने सेलिंग कर देनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $160 की। हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर गया तो इसका हाई $165 तक होगा। लेकिन अभी तक दोस्तों इसने जो हाई दिया है वो है 164,032। लेकिन अभी भी इसकी जो $165 की रेजिस्टेंस है ये टूटी नहीं है। रेजिस्टेंस इसकी $165 ही रहेगी। अगर 165 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $170 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डंप हुआ तो दोस्तों पहली इसकी सपोर्ट आएगी $160। अगर 160 को ब्रेक डाउन करके आ जाता है $156 पे, दोस्तों यहाँ पे आपने इस दफा बाइंग नहीं करनी। $156 को जब ब्रेक डाउन करे तो फिर आपकी नजर होनी चाहिए $153 से $150 पे। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि टोकन को थोड़ा डिप में जाके बाइंग करें, तो जब वो रिकवरी करेगा तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में मार्केट से निकल सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $7 की। इसको तो अभी कर चुका है ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने हाई दिया है 7.09 का। अभी दोस्तों अगर अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 7.40 पे। अगर 7.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.72 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 घंटे इसके ऊपर स्टे ना कर पाया, 3 घंटे में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स करके $7 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों फिर इसकी सपोर्ट आएगी 6.70।
अगर 6.70 को ब्रेक डाउन कर गया तो 6.20 पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। ऑडी की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी $30 की, और रेजिस्टेंस इस टाइम जो बन रही है वो 33.65 ही है। लेकिन अगर 33.65 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 35.70 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 35.70 को अगर ब्रेकआउट कर गया $37 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी स्पॉट बन रही है वो फिलहाल $30 ही है। लेकिन अगर $30 को ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $27 पे फिर आपने दोस्तों बाय ऑर्डर लगा देना है। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। FTM की दोस्तों हमने स्पॉट आपके साथ शेयर की थी 54 सेंट की, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 61 सेंट। अगर 61 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 64 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी स्पॉट बन रही है वो है 54 सेंट। अगर 54 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 49 सेंट की एक ऐसी इसकी सपोर्ट है कि जो आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 49 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 42 सेंट से लेके 40 सेंट तक आप कहीं पे भी इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 10.50, और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल 10.50 ही है, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर 10.50 को ब्रेक डाउन करता है तो $10 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। अगर $10 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 9.25 पे दोस्तों आपने इसे मिस नहीं करना। यहाँ पे आपने लाजिम इसकी बाइंग करनी है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 11.25। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 11.75 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.70, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन अभी दोबारा फिर नहीं करता तो फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी $4 की। लेकिन अगर $4 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.25 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.25 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर 4.54 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह जाएगा जरूर ये। अगर आपके पास नियर प्रोटोकॉल की बाइंग है तो इसे होल्ड करें, लॉस में आप सेल ना करें। अगर आप कोई भी टोकन लॉस में सेल करते हैं तो अक्सर आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, जब आप लॉस में कोई भी टोकन सेल करते हैं तो वो टोकन उसी टाइम पे ही बहुत अच्छा पंप कर जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक में नहीं आना, आपने होल्ड करना है और टेंशन नहीं लेनी कि अगर ये यहाँ से भी डंप हो गया तो कहाँ भाई कहाँ पे जाएगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर आप स्टक हो जाएंगे। यहाँ पे स्पॉट में दोस्तों लॉस नहीं है। अगर आपने सारे का सारा पोर्टफोलियो एक ही बाइंग में लगा दिया है तो दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा घबरा लेने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम आप स्टक हैं, ना आप ट्रेड कर सकते हैं, बस चार्ट को देख सकते हैं कि भाई नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है, इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है। तो दोस्तों आप ये गलती ना किया करें, एक ही टोकन में सारे का सारा पोर्टफोलियो ना लगाया करें और ना ही एक बाइंग में सारे का सारा पोर्टफोलियो लगाया करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बनी है वो है 7.75, जो कि हमने आपके साथ पहले भी इसकी सपोर्ट शेयर की थी। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम भी एप्टोस आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 8.65। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 9.43 पे। अगर 9.43 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर गया तो 10.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 7.75, तो फिर दोस्तों आपने ये वाली सपोर्ट पे नजर रखनी है 7.50 पे। अगर 7.50 की सपोर्ट ब्रेक हो गई और इसके नीचे भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो फिर लाजिम आके गिरेगा 6.50 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। टिया दोस्तों अपने रेजिस्टेंस को अभी तक टच नहीं कर सका। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 3.70 ही है अगर आपने बाइंग करनी है तो। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है 4.40 पे तो इसे होल्ड करें। टिया इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 4.40 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे करता है तो 5.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $6 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। वोल्गा रोड की इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो 3.65 ही है और रेजिस्टेंस होगी $4 की। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है $4 की, इसके ऊपर अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.30 से लेके 4.40 पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 3.65 तो दोस्तों ये कहीं भी नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो आर्जी तौर पे जाएगा, दोबारा फिर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने इसमें बाइंग की है तो इसे आप होल्ड करें, टेंशन लेके कभी भी ट्रेड नहीं करते। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। स्वी टोकन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.80 और रेजिस्टेंस शेयर की थी
1.93। ये 100% आपकी ट्रेड कामयाब हुई, लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट है दोस्तों वो 1.80 ही है और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 1.93 ही। अगर 1.93 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.05 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.05 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.80। अगर 1.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.50 से लेके 1.40 पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.83। अगर इसको ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है 1.70 पे तो दोस्तों आपने फिर बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.35 पे। तो दोस्तों 1.35 पे इसके जाने के चांस जरूर होंगे अगर 1.70 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.23। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 2 घंटे इसको स्टे करना होगा, फिर 2.45 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 23.40 की, इसको अभी इसने टच कर दिया है दोस्तों। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 24.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 24.50 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $26 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 22.20। 22.20 की दोस्तों ये सपोर्ट टूटी नहीं है क्योंकि अभी तक इसने इसको टच नहीं किया, तो सपोर्ट रहेगी 22.20। अगर 22.20 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों $20 या 19.50 यहाँ पे कहीं पे भी आपने इसकी बाइंग जरूर करनी है, यहाँ पे इसको आपने मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड भी करना चाहते हैं तो तब भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।